हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, आज हम उसकी लेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, तो सर्किट वाले क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब तक फर्स्ट टू फोर्थ लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स हो गए हमारे, बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है और ये दो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है। ओके, तीनों की वैल्यू सेम है, मतलब इनका रेजिस्टेंस सेम है 20 ओम। ओके, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 1 एम्पियर। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? ये जो करंट आई है वो फाइंड करना है कि कितना करंट इसमें से फ्लो होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से बेसिक क्वेश्चन से लेंगे। ओके, वीडियो पॉज करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो हम लेते हैं यहाँ, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। पैरेलल है तो इसमें क्या होगा? करंट कितना जा रहा है यहाँ? 1 एम्पियर। तो इसमें से भी कितना होगा? 1 एम्पियर, बिकॉज इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। पैरेलल में है, रेजिस्टेंस सेम है, तो सेम करंट मिलेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? इसको हम ले लेते हैं I1 और इसको ले लेते हैं हम I2। ओके, I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 एम्पियर। I1 की कितनी आ गई? 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। 1 प्लस 1 कितना? 2 एम्पियर। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्या था? रेजिस्टेंस सेम था तो करंट भी कैसा होगा? सेम फ्लो होगा, इसलिए क्या आ गई? 1 प्लस 1 कितनी आ गई? 2। एक रेजिस्टेंस है और यहाँ ये 2 रेजिस्टेंस है। ये है 40 ओम, ये भी 40 ओम, ये 10 ओम और ये 30 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 40 और 10 प्लस 30 कितना? वो भी 40। और यहाँ से जो एम्पियर है, I2 की वैल्यू आपको दी हुई है 4 एम्पियर। आपको फाइंड करनी है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। ओके, तो क्या करेंगे? ये दोनों रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा? 10 प्लस 30 कैसे में है? सीरीज में है। सीरीज वाला और पैरेलल हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 4 में। ओके, तो सीरीज के लिए क्या होता है? R इज इक्वल टू कितना होता है? R1 प्लस R2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 40। ओके, ये कितना है? 40 ओम। 10 प्लस 30 ये कितना हो गया? 40 ओम। और यहाँ से कितनी एम्पियर जा रही है? 4 एम्पियर। ओके, दोनों का कैसा है? सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगी? इसमें से भी कितना करंट फ्लो होगा? 4 एम्पियर। और इन दोनों का टोटल यहाँ से कितना करंट फ्लो होता है? ये जो करंट फ्लो होता है हाफ इस पोर्शन में, हाफ इस पोर्शन में। क्यों? बिकॉज यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों क्या लेंगे? सेम एम्पियर लेंगे, तो सेम करंट आ जाएगी। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2 कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 4 8 एम्पियर। ओके, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी दोनों क्या थे? सेम हो गया। तो जैसे हम यहाँ लेते हैं, ये लिया हमने 20 ओम, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज है।
देन तब यहाँ करंट कितनी आएगी, क्या किया है हमने, एक वैल्यू चेंज की है, इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने 20, पहले हमने ली थी कितनी 40, वो 10 + 30 40 हो गया था, सेम लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा हो गया था। तो यहाँ क्या होगा, दोनों का जो रेजिस्टेंस है अलग अलग है, ये सीरीज में आके कितना हो जाएगा 40 ओम, ये कितना है 20, ओके, ये 20 ओम है और ये 40 ओम है, और ये कितना है 4 एम्पियर। ओके, पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल क्या कंडीशन होती है, करंट जो फ्लो होता है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारा आंसर होगा करंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। यहाँ रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा, कितना है 40, और यहाँ कितना है 20, मतलब इसका जस्ट डबल है। तो यहाँ क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उस वो करंट ज़्यादा लेगा, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एम्पियर क्या लेगा, कम। रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है, 40 ओम है, ये 20 है, ये 40 है, इसका क्या है ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, कम लेगा। और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो करंट ज़्यादा लेगा। तो कितनी हो गई ये 8 + 4, I = कितना आ जाएगा, I1 + I2, 8 + 4। यही तो हमने देखा था, यहाँ से कितना है, जैसे 12 एम्पियर हमने दिया, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस कम होता है वो एम्पियर ज़्यादा लेता है, करंट उसमें क्या होती है, ज़्यादा फ्लो होती है। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम फ्लो होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8 + 4 कितना हो गया 12 एम्पियर। आंसर क्या है हमारा 12 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, तो आपको कम से कम 200 से 300 सर्किट सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। $80 ओम, 40 ओम, ये 20 ओम एंड ये 40 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, और I2 की वैल्यू दी हुई है, I2 = कितना है 3 एम्पियर। आपको क्या फाइंड करनी है, करंट फाइंड करनी है I1 वो ऊपर वाले की ले लेंगे हम, और इसकी I2, ओके। तो हमें पता है करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40/20 + 60 कितना आ जाएगा, ये 60 ओम। दोनों सीरीज में, सीरीज में क्या होता है R = R1 + R2, तो यहाँ 20 + 60 कितना आ जाएगा 60, ओके। ऊपर वाला कितना है 40/60, ओके। एक चीज और हम यहाँ देख लेते हैं, 40/60 कितना आ गया यहाँ I2/3, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट किसके, रेजिस्टेंस के। यहाँ आप एक चीज ये भी ले सकते हैं, इन दोनों का वोल्टेज कैसा आएगा, ओके, वोल्टेज चेंज रहेगा, बिकॉज 20 60 40 40, ठीक है। हम इसी से सॉल्व करेंगे। ये हमने क्यों लिया है ऐसे, 40 30 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, ये क्रॉस होके क्या हो जाएगा, हम ये जैसे ले लेते हैं, वोल्टेज सेम हो इसका, तो हमने क्या किया 40/60, 40/60 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने क्या किया I2 किसके साथ रखा, इसके, और ये जो ये है ये किसके आ जाएगा I1 के, ओके। I1 की वैल्यू हमने कितनी रख दी, I1 एज इट इज, ओके। I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे चेंज करके I2 या फिर ये ले लेते हैं हम
I1 की वैल्यू हमें दी हुई है 3 एम्पियर। ओके, I2 हमें नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। I1 हमें दिया हुआ है 3 एम्पियर, तो 40/60 इज इक्वल टू I2/3 हो गया। पैरेलल में क्या होता है, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के, तो हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखा है। यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू I2/3, कितना आ जाएगा यहाँ 40/60 I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और ये 2 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 एम्पियर, प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर, 2 + 3 5 एम्पियर। ओके, यहाँ क्या किया है हमने, R1/R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास I2/I1। ओके, रेजिस्टेंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने क्या किया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखा है। I1/I2 नहीं किया है हमने किया है I2/I1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वोल्टेज फाइंड करेंगे। अभी तक हम लोग करंट फाइंड कर रहे थे। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इसकी वैल्यू है 40 ओम, 10 ओम एंड ये 20 ओम। आपको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। और एक चीज़ और आपको यहाँ दी हुई है, ये 2 एम्पियर। ओके, इसकी वैल्यू 10 एंड ये 40। ओके, 2 एम्पियर दिया हुआ है, वोल्टेज फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले रेजिस्टेंस में, डायग्राम से देखेंगे पूरा। इस वाले रेजिस्टेंस में हम देख रहे हैं 20 ओम, तो क्या है इसका रेजिस्टेंस है, और एम्पियर कितना जा रहा है इसमें, करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से हम इसका वोल्टेज फाइंड करते हैं। क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है और करंट है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR। करंट कितना हो जाएगा यहाँ, वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ 20 × 2 कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। कितना आ गया इसका जो वोल्टेज आया हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 40 वोल्ट। ओके, ये 20 ओम है और ये 40 ओम है, तो क्या करेंगे, दोनों पैरेलल हैं तो वोल्टेज कैसा होता है पैरेलल में, सेम। ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, V1 V2 है, V1 इज इक्वल टू क्या होता है V2। ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने यही लेना था, पैरेलल हैं दोनों तो वोल्टेज सेम है, तो आप वहां से भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे V1 इज इक्वल टू क्या होता है उसमें V2, तो यहाँ आ जाता IR1, यहाँ आ जाता I2R2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती R2/R1 इज इक्वल टू कितना आ जाता I1/I2। यही तो लिया था हमने। ओके, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया था। ओके, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ओके, यहाँ कितना आया 40 वोल्ट, इसका कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ओके, हमें क्या मिल गया, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, और एक वोल्टेज हमारे पास कितना है, वोल्टेज नहीं है रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम देखते हैं दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम। ओके, रेजिस्टेंस से देखेंगे हम, एम्पियर क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ कितना है 40 और यहाँ कितना है 20, जिसका कम है
उसका कितना होगा ज़्यादा, और जिसका ज़्यादा है उसका कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ हम देखें यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी 1 + 2 कितनी हो जाएगी 3 एम्पियर। पूरा हम लोग इस सर्किट में ही देख रहे हैं, डायग्राम के थ्रू ही देख रहे हैं। 1 + 2 कितनी हो जाएगी इसकी 3 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर है, और ये रेजिस्टेंस कितना है इसका 10 ओम। V = IR कितना हो जाएगा एम्पियर 3 × 10 कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। तो इसका जो वोल्टेज आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है V फाइंड करना है V1 + V2। इसका कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, कितना 30 प्लस इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज ऑब्वियसली यहाँ से कितना जा रहा है 40 ओम 40 वोल्ट, यहाँ कितना मिलेगा 40। तो 30 + 40 कितना हो जाएगा 70 वोल्ट। ओके, क्या दिया हुआ था हमें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले हमें दिया हुआ था 20 ओम और 2 एम्पियर। इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज फाइंड किया। वोल्टेज फाइंड किया कितना आ गया 40 वोल्ट। पैरेलल है तो इसका इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस दोनों का वोल्टेज कैसा होगा सेम। इसका कितना है 40, तो इसका भी कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ओके, यहाँ से हम देखते हैं रेजिस्टेंस जिसका कम होता है, रेजिस्टेंस और करंट क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ क्या है, इसका 20 है, इसका 40। ओके, जस्ट डबल है तो क्या होगा इसमें, जिसका कम है उसका करंट क्या होगा ज़्यादा। इसका करंट कितना है 2, तो इसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यहाँ से करंट जा कितनी रही है, इसको मिल रही है 1, इसको मिल रही है 2। ओके, यहाँ से 1 जा रही है, यहाँ से 2 जा रही है, तो यहाँ से आ कितनी रही है 3 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से कितनी जा रही है 3 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस से जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर जा रही है, हमारे पास रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। वोल्टेज हमारे पास कितना आ गया, इसको हम लिख देते हैं V1 और ये पूरा क्या हो जाएगा V2। ओके, तो यहाँ से हमने V1 की वैल्यू फाइंड की IR। I कितना है हमारे पास 3 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है 10 ओम। V1 + V2 कितना आ जाएगा 70 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यहाँ आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस है आपके पास 20 ओम, ओके 40 ओम, ये 20 ओम एंड ये अगेन 40 ओम। क्या फाइंड करना है, इस सर्किट का वोल्टेज फाइंड करना है। एक चीज़ और आपको यहाँ दी हुई है, इसका वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट। क्या फाइंड करना है हमें, V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, जैसे हम सारे रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, इसके पास केवल हमारे पास रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के देखते हैं, इस रेजिस्टर का देखते हैं तो इसके भी केवल रेजिस्टेंस है। इसमें क्या है हमारे पास, एक तो वोल्टेज है और एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम एम्पियर फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम V = क्या होता है IR। I = कितना होगा V/R। V की वैल्यू कितनी है यहाँ 10 वोल्ट, 10 अपॉन
सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो यहाँ कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/2 0.5 वोल्ट सॉरी एम्पियर। करंट है तो कितना हो जाएगा ये जो करंट आएगी यहाँ कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से करंट कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर। ओके 0.5 एम्पियर हो गई। यहाँ से हम इसकी वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, सीरीज में है, वोल्टेज कितना हो जाएगा। ओके इस रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, एक चीज तो हमारे पास है, ओके करंट हमारे पास कितना है 0.5 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, V = IR। I की वैल्यू कितनी 0.5 मल्टीप्लाई 40 कितनी आ जाएगी ये 20 वोल्ट। कितना आ गया इसका 20 वोल्ट। कितनी आ गई इसकी वैल्यू 20 वोल्ट। एक चीज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सीरीज में इसका 20 ओम है तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, इसका 40 है तो कितना हो जाएगा 20। ओके 20 वोल्ट और इसका आ गया हमारे पास 10 वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कौन सा बच रहा है 40 ओम, उसके लिए हमें क्या फाइंड करनी है, एक तो हमें वोल्टेज फाइंड करना है। पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है सेम। ओके इसका कितना है वोल्टेज 20 + 10 सीरीज में है तो क्या होगा डायरेक्टली ऐड होगा, कितना हो जाएगा 30 और इसका कितना है 40, 30 + 40 कितना आ जाएगा, सॉरी पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है सेम। इसका कितना है 30 तो इसका भी कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। कितना आ गया इसका 30 वोल्ट। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इस रेसिस्टर के लिए हम लोग देखते हैं V = 30 R = 40। हमें क्या फाइंड करनी है करंट, करंट कितनी आ जाएगी इसकी V/R 30/40 3/4 कितना आ जाएगा 0.75। ओके कितनी आ गई इसकी आ गई 0.75 एम्पियर। ओके तो यहाँ से हम करंट फाइंड करते हैं इस पॉइंट के लिए, यहाँ कितनी दी 0.5, यहाँ कितनी दी 0.75, ये यहाँ कितनी मिल रही है 0.75। तो यहाँ से जितनी हम देंगे करंट उतनी तो मिलेगी, तो यहाँ करंट कितनी हो जाएगी I = कितना आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन I1 + I2 कितनी हो जाएगी 0.5 + 0.75 कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.80। कैलकुलेशन चेक कर लेनी है। ओके हमारे पास कितना आ गया 0.80, क्या आ गई है हमारे पास करंट आ गई। ओके ऐड करना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 + 0.75, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कितना हो जाएगा ये 1.25, कितनी आ गई 1.25 एम्पियर। बाकी की कैलकुलेशन भी आपको चेक कर लेनी है। ओके करंट यहाँ कितनी मिल रही है 0.25, मतलब इस रेजिस्टर में से कितनी गई 0.25। ओके तो इसकी हमारे पास करंट कितनी आ गई 0.25। रेजिस्टेंस कितना है इस रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टेंस है हमारे पास 20 ओम। तो इस रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फाइंड कर लेंगे, वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। V = IR, I की वैल्यू कितनी है 0.25 मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 20, क्या हो जाएगा ये 100। ओके 4 5 मतलब 5 वोल्ट। कितना आ गया इसका 5 वोल्ट। ओके यहाँ कितना आया हमारे पास 30 वोल्ट, कितना आया 30 वोल्ट और यहाँ कितना हो गया
ओके 0.25 मल्टीप्लाई 20, हमारे पास जो करंट आई थी वो कितनी थी 1.25, कितनी है 1.25, 0.25 आती तो हमारा कैलकुलेशन ठीक था, बट 1.25 है, कितनी हो जाएगी 1.25 मल्टीप्लाई कितना 20, ओके ये आ गया 100 टाइम्स, ओके 5 4 एंड ये आ गया हमारे पास 25 वोल्ट, ओके इसका कितना आ गया 25 वोल्ट और इसका कितना आ गया हमारे पास 30 वोल्ट। यहाँ से हमने पैरेलल में दोनों का वोल्टेज कैसा होता है सेम, मतलब यहाँ से कितना वोल्टेज दिया है 30 वोल्टेज दिया है, तो ये किस में आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा, ये 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55 वोल्ट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेनी है आपको, कोई मिस्टेक हो। ओके क्या किया इसमें हमने, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना है, ओके अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमने 1 बाय 1 स्टेप से लिया था, आप लोग उसे देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने सर्किट में पूरा सॉल्व कर दिया है, मतलब डायग्राम में, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। बाकी आपको सर्किट की जो प्रैक्टिस है वो करनी है, जितने क्वेश्चन आप निकाल सके आपको उतने क्वेश्चन निकालने हैं। और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ओके ये कुछ सर्किट दिया हुआ है, इन सब के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं आपको, 40 ओम, 20 ओम, 80 ओम एंड ये 40 ओम। ओके क्या फाइंड करना है, इसका वोल्टेज फाइंड करना है। ओके यहाँ आपको इस वाले रेजिस्टेंस के लिए वैल्यूज दी हुई है 60 ओम एंड 20 वोल्ट। क्या फाइंड करना है आपको, वोल्टेज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किस रेजिस्टेंस के पास क्या दो चीज़ें हैं, मतलब जैसे वोल्टेज करंट या फिर वोल्टेज रेजिस्टेंस। तो यहाँ हम देखते हैं इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, इसके पास हमारे पास क्या है, एक तो वोल्टेज है कितना 20 वोल्ट, आप इसे R1, R2, R3 भी दे सकते हैं एंड ये हो गया R4। R1 के लिए देख रहे हैं हम लोग R2 के लिए हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, V = IR, I कितना हो जाएगा V/R, 20/60 कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ओके फिर हम देखते हैं यहाँ से करंट कितना आ रहा है 1/3 एम्पियर। ऑब्वियसली जितना इस सर्किट में से आ रहा है उतना इस सर्किट में से आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं R1 के लिए हमें क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 1/3 एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40 ओम। हमें क्या फाइंड करना है V, तो कितना हो जाएगा 40/3 IR, 40/3 कितना हो जाएगा वोल्ट। V = IR कितना हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 40। ओके हमें इसका क्या मिल गया, वोल्टेज कितना आया इसका 40/3।
इन दोनों का वोल्टेज कितना हो जाएगा, एक का कितना है 40/3 और एक का 20, दोनों सीरीज में है। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में है, सीरीज में है। तो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, वोल्टेज कितना आ जाएगा 40/3 प्लस कितना है इसका 20 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 60 + 40 100/3 वोल्ट। दूसरा सर्किट बना लेते हैं। ओके, यहाँ कितना आ रहा है 100/3 वोल्ट। इसका कितना है 80 ओम, हमें सिर्फ इतना पता है। और एम्पियर कितनी, यहाँ से इसका वैल्यू है 40 ओम। ओके, अब हमें क्या करना है, ओके ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। ये वाला और ये वाला किस में है, पैरेलल में। तो जो वोल्ट इसका होगा वोल्टेज दोनों का कैसा हो जाएगा, सेम। इसका भी कितना हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। इसका वोल्टेज आ गया, रेजिस्टेंस है, इसकी करंट फाइंड कर लेंगे। इसकी करंट कितनी आ जाएगी, I = कितना हो जाएगा V/R। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है हमारे पास 100/3 अपॉन क्या आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी है 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास वोल्टेज कितना है 100/80। ठीक है, इससे ये कैंसिल कितनी आ जाएगी, ये 10/24। 10 और 3 किस में चला जाएगा, नीचे। तो 10/24 कितनी आ जाएगी, करंट आ जाएगी। इसको कैंसिल कर देंगे हम 5/12, ये आ जाएगी 5/12 एम्पियर। ओके, यहाँ कितनी एम्पियर 1/3, यहाँ कितनी 5/12। तो यहाँ इससे क्या होगा, यहाँ से कितनी है 1/3, यहाँ से 1/3 आ रही है, यहाँ से 5/12 आ रही है। क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ करंट कितनी आ जाएगी 1/3 + 5/12। तो ये आ जाएगा एलसीएम 12, 4 + 5 मतलब 9/12, 3/4 कितनी आ जाएगी 3/4 एम्पियर। ओके, यहाँ से हमारे पास इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम और एम्पियर कितनी है करंट 3/4। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इस रेजिस्टेंस का क्या कर लेंगे, वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। वोल्टेज कितना आ जाएगा 40 × 3/4, तो ये आ जाएगा 30 वोल्ट। कितना आ गया इसका 30 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव वोल्टेज फाइंड करना है। इन दोनों का वोल्टेज कितना आ रहा है, V = V1 + V2। वोल्टेज दोनों का क्या है, सेम। यहाँ से जितना इसको जा रहा है वोल्टेज उतना ही उसको। तो इसके लिए कितना आ जाएगा वोल्टेज 100/3। तो ये हो जाएगा 100/3 प्लस आ जाएगा कितना 30। तो ये आ जाएगा 190/3। कितना आ जाएगा 190/3 वोल्ट। क्या आ जाएगा 190/3 वोल्ट। वन बाय वन हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एकदम इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको टफ ही जाने वाले हैं कि क्वेश्चन तो क्या होंगे प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक वायर है, ओके एक वायर है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है L। इसकी साइज एकदम सेम है, बस थोड़ा सा ओके और इसका रेजिस्टेंस है R ओम। क्या है इसका रेजिस्टेंस R। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 20%, यदि हम इसे स्ट्रेच करते हैं
20% हम इसे स्ट्रेच करते हैं, तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस? What will be the effective resistance? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, हम इस वायर को क्या करेंगे, 20% स्ट्रेच करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या होगा, वायर तो एज इट इज रहेगा, मतलब उसका मास एज इट इज रहेगा। मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, और मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी क्या होता है, मास। ओके, डेंसिटी बहुत जल्दी से चेंज नहीं होती है, हम इसे टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा करके हम डेंसिटी चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, ओके, लेंथ क्या हो रही है, यहाँ स्ट्रेच हो रही है। क्या हो रही है, लेंथ स्ट्रेच हो रही है। और वो भी कैसे, मतलब इसका जो एरिया आएगा वो कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या होगा, यहाँ एरिया क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया क्या है, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक चीज और हम जानते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A। ओके, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L by A। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू रखते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L, और A क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/L। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। ओके, और ये हमें तभी यूज़ करना है जब मास और वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, जब मास और वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर। ओके, क्या किया हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R1/R2 रखा, L2/L1। ओके, तो यहाँ हमें पता है L1 क्या है, जो उसकी पहले वाली लेंथ थी, स्ट्रेच करने पे वो क्या हो जाएगी, L2 क्या हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। ओके, तो L1 क्या है, जो पहले वाली लेंथ थी, L2 क्या है, नई लेंथ। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका 20%, L का 20% हम देखते हैं, 20% ऑफ L, तो वो कितना आ जाएगा, L 20/100 कितना हो जाएगा, L/5। 20% ऑफ L कितना आ गया हमारे पास, L/5। मतलब जो पुरानी वाली जो थी हमारे पास लेंथ कितनी है, वो L, और जो नई लेंथ है वो कितनी है, L/5। ओके, L + L/5 क्या होगी, ये L + L/5, क्योंकि वो 20% स्ट्रेच हो रहा है। तो पहले वाली तो एज इट इज, और उसमें क्या होगा, 20% वाली और ऐड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6L/5, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1.2, ये हो जाएगी 1.2L, और ये L इसका स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस R2/R1। R2/R1, देयरफॉर L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओके 1.44,
R2/R1 कितना आ जाएगा हमारे पास 1.44, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ से जो हमारे पास R2 आएगा वो कितना आ जाएगा 1.44R1। क्या करना है हमें, ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1.44R1। हम इसे क्या करेंगे, इसका परसेंटाइल निकालेंगे। परसेंटाइल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144% R1। ओके, पहले वाला कितना था 100, मतलब रेजिस्टेंस कितना 100%, उसमें क्या होगा 44% क्या हो गया, बढ़ गया। क्या मतलब है इसका, जो हमारे पास डेल्टा आर है, डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.44%। क्या होगा, डेल्टा आर क्या होगा 44% बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा 44% बढ़ जाएगा। ओके, आंसर क्या आ गया हमारे पास 44%। तो जो पुराना वाला रेजिस्टेंस है, नया वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, पुराने वाले रेजिस्टेंस में 44% बढ़ा हुआ। ओके, तो जो भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, हमको क्या करना है 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट लगाना है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगेन वायर वाला क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास ये एक वायर है, लेंथ क्या है इसकी R और रेजिस्टेंस है इसका R ओम। यदि हम इसे क्या करें, कट कर दें इक्वल पार्ट में, इफ it is cut into 2 equal parts, just 1 minute। हमें क्या करना है, इस वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देना है और उसके बाद उसे पैरेलल में कनेक्ट कर देना। एंड कनेक्ट इन पैरेलल। ओके, उस वायर को 2 पीसेस में कट करके हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इन पैरेलल में। ओके, तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं इसको, ये वायर है, कट करना है, कट करना है इक्वल पार्ट्स में। ओके, ये हमने इसे इक्वल पार्ट में से कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया, तो क्या हो जाएगी, लेंथ हाफ हो जाएगी। लेंथ हाफ होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, हाफ। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमें क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है उनको। ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस आ गए, इनको क्या कर देना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। इसकी वैल्यू R/2, इसकी भी कितनी R/2। एकदम इजी है, R/2 है, R/2 है, हमें क्या करना है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर हम डायरेक्ट ले सकते हैं R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ओके, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, R इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ऑब्वियसली हमें वैसे भी पता है जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और दोनों की वैल्यू सेम हो तो क्या हो जाता है उसका,
जस्ट डबल हो जाता है, तो r/2 का या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इन दोनों का एडिशन। ओके, तो यहाँ से r/2 प्लस r/2 कितना आ जाएगा, r, हाफ ऑफ हाफ है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।